नुआन नुआन, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हालांकि मैं सिर्फ सोशल मीडिया पर तुम्हारी शादी की तस्वीर देख पाता हूँ। युआन जो, शुक्रिया। 10 साल हो गए। हाई स्कूल के दिनों में मैं 100 किलो का मोटा आदमी था। तुम्हें देखने की हिम्मत भी नहीं थी तुम्हारे साथ खड़े होने के लायक बनने के लिए। मैंने जान लगाकर वजन कम किया, पूरे 30 किलो वजन कम किया। मैं दिन रात पढ़ाई करता रहा, तुम्हारे जैसे ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया। बड़ी मुश्किल से लगा कि आखिरकार मैं लायक हो गया, लेकिन तुम किसी और से शादी कर रही हो। युआन जो, वह बातें पुरानी हो गईं। अब मैं बस एक शांत घर चाहती हूँ। मैं समझ गया। नुआन नुआन, तुम खुश रहो। अगर जियांग चेन ये तुम्हारे साथ बुरा करे, मैं कभी भी तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है। कल रात तो कमाल थी, चेन भाई बहुत मस्ती करते हैं। मुझे तो लगा कल रात ही असली शादी थी। एना शिया किंग ने वह ड्रेस पहनी, एक्स्ट्रा वेडिंग ड्रेस में तो देखता ही रह गया। लिन नुआन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उससे भी कमाल की बात, शिया किंग ने कहा कि वह पहले ही अनुभव करना चाहती है दुल्हन बनने का एहसास। चेन भाई ने तुरंत पंडित बुला लिया। दोनों ने शपथ ली। उसने खुद अपने हाथों से अंगूठी उसके हाथ में पहना दी। लेकिन यह बात अगर भाभी को पता चला तो हंगामा हो जाएगा ना। क्या हंगामा? लिन नुआन में हंगामा करने की हिम्मत है? उसने चेन भाई के पीछे 4 साल बिताए, पीछे पड़ते पड़ते जान ही खत्म हो गई। और फिर शिया किंग तो हमारी बचपन से खेलने वाली अच्छी दोस्त है। दोस्तों के बीच वेडिंग ड्रेस पहनना, ड्रिल करना क्या बुरा है? इसमें बड़ी क्या बात है? अगर लिन नुआन इतनी भी सहनशीलता नहीं है तो वह जियांग परिवार में आने लायक नहीं है। नुआन नुआन, दूल्हा आ गया। लेकिन जियांग चेनी, तुम क्या कर रहे हो? नुआन नुआन, सुन्न मत हो। जल्दी से बैग लेकर नीचे आओ। वो शादी के जूते ढूंढने का और शपथ के बेकार गेम सब कैंसिल कर दिए। तुम पागल हो गए हो? कहाँ दूल्हा किसी दूसरी औरत को गोद में उठाता है जो दुल्हन लेने आई हो? तुम मेरी इज्जत कहाँ रखोगे? शिया किंग का पैर मुड़ गया, इतना सूज गया कि रोटी जैसा हो गया, बिल्कुल चल नहीं सकती। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो क्या मैं उसे सड़क पर छोड़ सकता हूँ? भाभी, आप चेन भाई से नाराज न हो। सब मेरी बेवकूफी है। लेकिन हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, एक ही पैंट पहनने वाले दोस्त हैं। चेन भाई ने मुझे उठा लिया। आप इतने बड़े दिल हैं, जरूर बुरा नहीं मानेंगे। नुआन नुआन ऐसी नहीं है जो छोटी छोटी बातों का बुरा माने। मुझे अभी भी उसे ले जाना है। शादी की गाड़ी नीचे इंतजार कर रही है। तुम खुद चलकर नीचे जाओ और शादी की गाड़ी में बैठ जाओ। जल्दी करो, शुभ मुहूर्त न निकल जाए। लिन नुआन, क्या तुम यह शादी करोगी या नहीं? मेरा भाई गु युआन जो, अगर उसे पता चले कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो वह पागल ही हो जाएगा। करूंगी, लेकिन दूल्हा वह नहीं है। अभी भी दर्द हो रहा है? या फिर जब होटल पहुंचेंगे मैं पहले एक डॉक्टर बुलाकर तुम्हें स्प्रे करवा दूं? अरे चेंगे, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। आज तो तुम दूल्हा हो। बस इस गाड़ी में थोड़ी घुटन हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है और उल्टी जैसा लग रहा है। तो तुम मेरे सहारे थोड़ी देर आराम कर लो। मैंने तो कहा था, तुम्हें बचपन से गाड़ी में बीमार होने की आदत है। तुम्हें मेरे बगल में ही बैठना चाहिए, तभी तुम्हें मोशन सिकनेस नहीं होगी। जियांग चेनी, क्या मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कि मेरी शादी की गाड़ी में तुमने मेरे लिए एक जगह छोड़ी? लिन नुआन, क्या तुम थोड़ी कम तंज मार सकती हो? आज तो खुशी का दिन है, तुम जानबूझकर बवाल करना चाहती हो, है ना? जिया क्विंग बीमार है। भाभी जी, आप वाकई कुछ मत सोचिए। मेरा और चेंगे का रिश्ता बिल्कुल पवित्र है। भाई भाई वाला रिश्ता है। अगर कुछ होना होता तो बहुत पहले हो गया होता, फिर तुम्हारी बारी ही कहाँ आती उससे शादी करने की। हाँ ना, भाभी जी, क्विंग दी आई ही नहीं है। इतने दिनों में हमारे दोस्तों के ग्रुप में वह एकमात्र लड़की है। चेंगे की उसे पालने की आदत हो गई है। आपको थोड़ा व्यापक सोचना चाहिए। चाहे मैं कितना भी उसके साथ रहूं, उसके दिल में प्यार तो आपसे ही है ना। जो उई, आगे वाले मोड़ पर मुझे दाएं मुड़ना है। अरे भाभी जी, दाएं क्यों?
जिस होटल में शादी है सीधे जाना है ना। लिन नुआन, तुम फिर क्या पागलपन कर रही हो? मैंने कहा दाएं मुड़ो। भाभी जी, आखिर आप क्या करना चाहती हैं? लिन नुआन, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? यहाँ तो होटल बिल्कुल नहीं है। उतर जाओ। नुआन नुआन तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हें होटल जाना नहीं था? गु युआन झो, जो तुमने फोन पर कहा था, क्या वह अभी मान्य है? हाँ, मान्य है। मैंने कहा था जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने वेडिंग ड्रेस पहन ली है। पूरी दुनिया को पता है कि लिन नुआन आज शादी कर रही है। मेरे रिश्तेदार और दोस्त होटल में शादी का खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ तैयार है। मैं पूछती हूँ, तुम शादी करोगे या नहीं? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? करूंगा। मैं शादी करूंगा। मेरे लिए तो यह वरदान है। लिन नुआन, तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी का दिन है, तू मेरे सामने इस जंगली आदमी की बाहों में लिपट रही है। जियांग चेनई बेहुदा किसको बोल रही है? दूल्हा अपने तथाकथित अच्छे दोस्त को गले लगाकर दुल्हन लेने गया और शादी की गाड़ी में उसके साथ एक बोतल पानी पी रहा था। तू मुझे लिन नुआन को क्या समझता है? भाभी, यह तो ठीक नहीं है ना। चेन भाई ने तो बस किंग दीदी को गले लगाया था। हम सब बचपन से साथ हैं, पक्के दोस्त हैं। हम लड़का लड़की का फर्क कहाँ? आज तू नखरे दिखा रही है और सड़क पर किसी आदमी को पकड़कर ड्रामा कर रही है। यह तो बहुत बुरा है। भाभी, मेरी गलती है, लेकिन हम सच में एक ही पतलून पहनने वाले दोस्त हैं। भाभी, आप गलत मत समझिए। अरे, यह दुल्हन इतनी नासमझ कैसे हो सकती है? ग्रुप में एक लड़की हो तो क्या हुआ? हाँ ना, शादी के दिन ऐसा हंगामा कर रही है। जियांग परिवार की इज्जत कहाँ जाएगी? सुना तूने? लोगों की आंखें कितनी तेज होती हैं। लिन नुआन, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। अभी गाड़ी में बैठ जा। पिछली बात भूल जाऊंगा, नहीं तो यह शादी मत करना। जियांग चेनई, तुझे लगता है सब तेरी माँ है? सब तुझे बिगाड़ेंगे। उतर नीचे। भाभी आप अगर पैदल होटल नहीं जाना चाहती तो पीछे बैठ जा। मुझे पता था तू सिर्फ मुंह से बड़ी है। आखिरकार होटल ही जाएगी शादी करने। चल किंग किंग, चेन भाई तुझे गाड़ी में बिठाता हूं। इस पागल औरत को छोड़। लिन नुआन पागल हो गई है। धीरे। कितने बज गए? दुल्हन लाने में इतना समय लगता है? लिन नुआन समझदार है, आज इतना क्यों अड़ रही है? जो यी ने बताया शिया किंग ने पैर मोड़ लिया। चेन यी उसकी देखभाल कर रहा है। लिन नुआन को बुरा लगा, अड़ गई। इसी में टाइम लग गया। तो किंग किंग को चोट लगी थी। चेन यी का उसका ध्यान रखना सही है। किंग किंग को हमने बचपन से देखा है। अपनी बेटी की तरह लिन नुआन में इतनी सहनशीलता नहीं है, तो हमारे परिवार में कैसे आएगी? आंटी, आप तो बहुत मजेदार है। दुल्हन की शादी के दिन और बड़े दिल से देखना पड़ता है कि पति गले लगाए दूसरी औरत को विदा करते हुए, तो फिर उस औरत दोस्त को ही दुल्हन बना दो। तुम क्या बक रही हो? चेन यी और किंग किंग पवित्र भाई बहन का रिश्ता है। उनके छोटे से ग्रुप में सिर्फ किंग किंग ही एक लड़की है। सब उसे प्यार करते हैं। इसे कहते हैं भाईचारा। लिन नुआन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वह छोटे दिल की है। हाँ बिल्कुल, विपरीत लिंग के दोस्त होने में क्या बुराई है? वे तो साफ दिल के हैं। अच्छा, साफ दिल। उम्मीद है थोड़ी देर बाद आप दूल्हा दुल्हन को देखकर इतने साफ दिल से हंस सकेंगे। लिन नुआन, अरे मेरी प्यारी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने हिम्मत की शादी की गाड़ी को रेसिंग कार की तरह चलाने की? क्या तुम अपने पति की हत्या करना चाहती हो? लिन नुआन, तुम्हें क्या बीमारी है? अगर तुम मरना चाहती हो तो हमें मत खींचो। चेन भाई, देखो इसकी बदतमीजी।
तैयार है गुजी? मेरा सौभाग्य है श्रीमती गु। लिन नुआन, रुको। सभी रिश्तेदारों और दोस्तों, शुभ मुहूर्त आ गया है। आइए सबसे जोरदार तालियों से आज हमारी सबसे खूबसूरत दुल्हन और सबसे हैंडसम दूल्हे का शानदार स्वागत करें। उसने सच में एक दूसरा दूल्हा बदल लिया। लिन नुआन, क्या तुम पागल हो गई हो? आज मेरी और तुम्हारी शादी है। तुम किसी अजनबी आदमी के साथ रेड कारपेट पर चल रही हो। भाभी, तुम्हारा नाटक बहुत हो गया। बस इतनी सी बात है कि जब हम दुल्हन लेने गए थे, चेन भाई ने किंग दीदी को गले लगा लिया था ना। और ये कि तुम्हें शादी की गाड़ी में थोड़ी जगह कम मिली, यह तो बहुत छोटी बात है। क्या तुम्हारा दिल इतना छोटा है कि तुमने वहीं पर दूल्हा बदल दिया? भाभी, हर गलती मेरी है। मुझे पैर नहीं मोड़ना चाहिए था और चेन भाई को मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हम सच में सिर्फ एक ही पैंट पहनने वाले अच्छे भाई हैं। तुम मुझसे नाराज होकर कोई अनजान आदमी पकड़ लो चेन भाई को गुस्सा दिलाने के लिए, ठीक है? यह तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बात है। तुम ऐसा करके चेन भाई को कितना दुख होगा। लिन नुआन, मुझे लगा तुम शांत और संयमित हो, लेकिन तुम इतनी चंचल निकली। किंग घायल हो गई। चेन ई का उसकी देखभाल करना गलत है। तुम एक महिला मित्र को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम्हारी हिम्मत है किसी दूसरे आदमी को लाने की शादी में तोड़फोड़ करने। लिन नुआन, इस आदमी को तुरंत यहाँ से भगा दो और फिर चेन ये और जैकिंग से माफी मांगो। आज का यह मामला बस तुम झुक जाओ। हम जियांग परिवार मुश्किल से तुम्हें अपनी बहू मान सकते हैं। यह दुल्हन तो बहुत नाटक कर रही है, क्योंकि दूल्हा अपनी जख्मी बचपन की दोस्त की देखभाल कर रहा है तो तुरंत उसे धोखा कह दिया। यह तो बहुत बेशर्मी है। हाँ यार, लड़का लड़की दोस्ती तो सामान्य बात है। वह जैकिंग कितनी समझदार लगती है, हमेशा दुल्हन का पक्ष ले रही थी। यह लिन नुआन उल्टा सीधे हरी टोपी दूल्हे के सिर पर डाल दी। जल्दी से वीडियो बनाओ और डाउन पर डालो। यह तो बड़ा स्कैंडल है। दुल्हन शादी के दिन अपने प्रेमी को लेकर शादी में तोड़फोड़ कर रही है, बहुत बेशर्मी है। इज्जत, तुम जियांग परिवार को इज्जत की बात करने का हक है? एक दूल्हा शादी के दिन अपनी मंगेतर को छोड़कर तथाकथित गर्ल ब्रदर के साथ घूम रहा है। शादी की कार में एक ही बोतल से पानी पी रहे थे। तुम क्या बक रहे हो? मैं और चेन भाई साफ है, हम अच्छे भाई हैं। अच्छे भाई तू लो कट टॉप पहनकर दूसरे की मंगेतर की बाहों में जा रही है। तेरी जेंडर पहचान अगर इसमें इतनी बड़ी समस्या है, मैं सुझाव देता हूँ कि तू बाहर निकलकर बाएं मुड़ और मानसिक रोग विभाग में जा, यहाँ दूसरों को परेशान करने के बजाय। तू छोटू क्या चीज है? जियाकिंग के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? तू यहाँ मुद्दा न बदल। जो भी हो, लिन नुआन आज तुझे लेकर शादी में तोड़फोड़ करने आई है। यह बेशर्मी है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि चेन भाई किसी और का ख्याल रखे। जब तुम लोगों को इस गर्ल ब्रदर की इतनी चिंता है, मुझे लगता है चेन ये नुआन से शादी करने की जरूरत नहीं। तुम तीनों साथ रहो। आज दूल्हा दुल्हन और बेस्टमैन सब तुम लोग ही निभाओ तो सबको खुशी होगी, है ना? बगावत हो गई। सच में बगावत। लिन नुआन, यह है तेरा आशिक। मुंह से गंदगी निकल रही है। अगर आज तू इसके साथ गई, हम जियांग परिवार जरूर तुझे पूरे सर्कल में बदनाम कर देंगे। मुझे बदनाम करोगे? जियांग आंटी, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है। चेनी, तुम लोग बार बार कहते हो सिर्फ जख्मी गर्ल ब्रदर का ख्याल रख रहे थे, तो कल रात जब उसका पैर नहीं मुड़ा था, तुम लोग क्या कर रहे थे? कल रात हम बैचलर पार्टी कर रहे थे और क्या कर सकते थे? गुएन, उन्हें अच्छे से दिखाओ। उनके मुंह से बेदाग भाईचारा कितना दिल को छूने वाला है। आन अब तुरंत होटल के सिक्योरिटी रूम में जाओ। कल रात के बैंक्वेट हॉल का सीसीटीवी फुटेज मेरे लिए कॉपी कर लाओ। मुझे दे दो, मैं अभी जाती हूँ। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों, जियांग परिवार को इज्जत पसंद है ना? तो आज हम एक साथ देखते हैं यह ऑस्कर जैसा साल का सबसे बड़ा ड्रामा। यह दुल्हन का मेन वेडिंग गाउन नहीं है। यह गाउन तो लाखों में है। यह किसी और पर कैसे पहना है? चेंगे, क्या मुझे यह गाउन अच्छा लग रहा है?
यह वह गाउन है जिसे मैं हमेशा पहनने का सपना देखती थी। अफसोस अब यह भाभी पर पहना जाएगा। बेवकूफ, तुम्हें जो भी पहनो अच्छा लगता है। यह गाउन असल में तुम्हारी पसंद के अनुसार चुना गया था। लिनवान को इन चीजों का कुछ पता नहीं। जब तुम अनुभव करना चाहती हो दुल्हन बनने का एहसास, आज रात यहाँ, यह सिर्फ हम दोनों की शादी है। बंद करो, अभी बंद करो। यह सब फर्जी है, एडिट किया गया है। क्या जल्दी है? असली मजा अभी शुरू हुआ है। क्या जियांग चेन यी जी आप शिया किंग से शादी करना चाहते हैं? चाहे गरीबी हो या अमीरी, हमेशा उसका साथ देंगे? मैं करता हूँ। मैं भी करती हूँ चेन गे, तुम हमेशा मेरी जिंदगी में सबसे अहम इंसान हो। अरे किस कर लिया, सच में किस कर लिया, इसे कहते हैं बेदाग भाईचारा। बेकार, बहुत बेकार। दुल्हन का गाउन अपनी दोस्त को पहनाया और दुल्हन की अंगूठी से प्रपोज किया। यह तो बिल्कुल बदमाश जोड़ी है। अरे वाह, अभी किसने कहा था यह पवित्र दोस्ती है? यह तो मुंह पर किस कर ली। आगे बढ़ेंगे तो क्या फिर पवित्रता से बच्चा पैदा करेंगे? नुआन, सुनो, मुझे समझाने दो। इसके पीछे एक वजह है। यह सिर्फ एक गलतफहमी है। गलतफहमी? जियांग चेन यी, क्या तुम्हें लगता है दुनिया के सारे लोग अंधे हैं? मेरी शादी का गाउन पहनकर, मेरी अंगूठी पहनकर मेरी शादी में अपनी गर्ल ब्रदर के साथ हॉट किस कर रहे हो। तुम इसे गलतफहमी कहते हो? समझाने की जरूरत नहीं, मुझे दूसरी शादी वाले आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं। जियांग चेन यी, तुम्हारी गहरी भावनाएं बहुत घिनौनी हैं। लिन नुआन, क्या तुम्हें इतना बेरहम होना जरूरी था? वह तो सिर्फ शिया क्विंग का सपना पूरा करने के लिए था। उसने कभी प्यार नहीं किया, बस एक इमर्सिव अनुभव लेना चाहती थी। दुल्हन बनने का एहसास, वह चुंबन कुछ भी नहीं था, बस एक अनायास शिष्टाचारिक स्पर्श था। अनायास शिष्टाचारिक स्पर्श? जियांग चेन यी, तुम्हारा शिष्टाचार वाकई अनोखा है। क्या मैं अभी एक सुअर लाऊं ताकि तुम भी अनायास शिष्टाचार कर सको? भाभी माफ करें, मेरी गलती है। मैं बहुत स्वार्थी थी, मुझे नहीं पता था कि चेन भाई सीरियस हो जाएंगे। मैं तो बस मजाक कर रही थी। आप बिल्कुल न करें, मेरे जैसे बेकार इंसान की वजह से आपके 4 साल के रिश्ते को बर्बाद मत करिए। भाभी, आप मुझे मारे या गाली दे, सब सहूंगी। प्लीज चेन भाई को माफ कर दीजिए। लिनवान, तुम्हारी चालाकी कितनी गहरी है। तुमने होटल का सीसीटीवी चुराकर देखा, चेन यी की प्राइवेसी में दखल दिया। शुरू से ही तुम्हारा इरादा अच्छा नहीं था, है ना? मर्द बाहर दिखावा करते हैं, कभी कभी सीमा पार करना क्या बुरा है? तुम पत्नी हो, ऐसी बात को दरवाजा बंद करके निपटानी चाहिए। सबको बताने की जिद क्यों? तुम जैसी दिल की बुरी औरत हमारे जियांग परिवार को तुम्हारी जरूरत नहीं। आज अगर चेन यी ने क्विंग को चूमा तो क्या हुआ? क्विंग हमारी आंखों के सामने बड़ी हुई है, तुमसे ज्यादा प्यारी है। आज तुम्हें चेन यी से माफी मांगनी होगी। जियांग परिवार से माफी मांगो। ये सारे वीडियो हटा दो, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी, प्राइवेसी भंग करने के आरोप में। जियांग आंटी, जब आपको लगता है कि मर्दों का दिखावा इतना स्वाभाविक है, तो मैं आज आपको कुछ और शानदार दिखाती हूँ। ऑन दूसरा बड़ा गिफ्ट दिखाओ। ठीक है, जालिम आदमी बेवफा औरत का सच भाग 2 अब दिखाया जा रहा है। शिया क्विंग, तुमने जानबूझकर बेस्टमैन को रूम कार्ड दिया ताकि वह कमरा मेरे शादी वाले कमरे के बगल में दे, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी बातचीत सुनूं। वह भी मजाक था। तुम शुरू से शादी के दिन ही मुझे डराना चाहती थी। तुम सबके सामने मेरी जगह लेना चाहती थी। नहीं, मैं नहीं। सीसीटीवी नकली है। पुलिस आ रही है। सीसीटीवी और होटल के रिकॉर्ड साफ। क्विंग, तुमने जानबूझकर उसे फंसाया। चेंगे, मुझ पर यकीन करो। लिन नॉन ने मुझे मजबूर किया। वह हमेशा मुझे दूर रखती थी। जियांग चेन यी,
तेरी बेवकूफ़ी, डबल स्टैंडर्ड और हक जताना आज मैंने पूरी तरह देख लिया। तू सिर्फ एक गंदा आदमी नहीं है बल्कि एक बेवकूफ है जो सही गलत नहीं समझता। तुम्हारा पूरा परिवार एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। नुअन, नुअन, मुझसे गलती हुई। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हमारा 4 साल का रिश्ता है। तुम इतनी छोटी बात के लिए मुझे छोड़ रहे हो? प्लीज वीडियो हटा दो। हम अभी शपथ लेते हैं, यह शादी हम आगे करें, ठीक है? अपने गंदे हाथ हटाओ। तू मेरी पत्नी को छूने लायक है क्या? तू क्या चीज है? ये मेरी और लिन नुअन की शादी है। तू दूसरों के रिश्ते में दखल देने वाला, मौका पाकर घुसने वाला नीच आदमी। तुझे क्या हक है यहाँ बोलने का? वह क्या चीज है? जियांग चेनी, कान खोलकर सुन ले। अब से वह गु युआन छो यानी मैं लिन नुअन का कानूनी और वैध पति। तुमने मेरे सामने ही लिन नुअन, तू तो कमी। चेंगे, चेंगे, तुम्हें क्या हुआ? मुझे मत डराओ। चेंगे, अरे बाप रे, मेरा बेटा लिन नुअन, तूने मेरे बेटे को मार डाला। मैं पुलिस को बुलाकर तुझे गिरफ्तार करवाऊंगी। बुला ले, पुलिस को दिखा। तुम लोगों ने दुल्हन का जोड़ा अपनी सहेली को पहना दिया। मैं अभी टिकटॉक पर डालूंगी। टाइटल, बाउंड्री न समझने वाली दोस्त। तुम्हारा पूरा परिवार पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा। शर्म कम है क्या? जल्दी से उसे अस्पताल ले जाओ। लिन नुअन, हमारा फ्रेंड्स ग्रुप हमेशा मजाक करते हैं, तुम ही तो बहुत गंभीर हो जाती हो। चेंगे को इतना गुस्सा दिलाया, तेरा दिल नहीं मानता। आगे से हमसे ग्रुप में डालने की मत मांगना। तो तुम लोग उसी ग्रुप में सड़ते रहो। शुभकामना है कि तुम आपस में ही सब कुछ करो। 100 साल तक साथ रहो। निकल। सभी रिश्तेदारों और दोस्तों, आप सबको हंसी आ गई। 4 साल का रिश्ता समझो कुत्ते को खिला दिया, लेकिन आज आप सब लालिफाफा लेकर आए हैं खाना खाने। मैं लिन नुअन आपको निराश नहीं होने दूंगी। मैंने खाने का पैसा पहले ही दे दिया है। आप सब खाइए पीजिए। समझ लो कि मैं लिन नुअन अपनी नई जिंदगी की सिंगल पार्टी है। नुआन, एक बात सही कर दूं, यह सिंगल पार्टी नहीं है बल्कि हमारी शादी की दावत है। आसीन, 3 मिनट में इस हॉल में जिनके उपनाम जियांग हैं, उनके नाम, इनिशियल और फोटो सब बदल दो। जी गुजोंग। यह कितनी बार रिहर्सल किया है? 2 सेट सामान पहले से तैयार रखा है। अरे वाह, यह गिफ्ट साबुन था, अब पूरा लामेर का सेट कर दिया। यह नया दूल्हा कितना अमीर है। चाहे जो भी हो, उससे तो जो अपनी महिला दोस्त को गले लगाकर चूम रहा था उस बदमाश से 1000 गुना बेहतर है। इसे कहते हैं समय रहते नुकसान से बचना। दुल्हन बहुत भाग्यशाली है। आज सबको परेशान किया, माफ करना। माफी के तौर पर हर मेहमान जाते वक्त दरवाजे पर एक और ले 888 का लिफाफा। आज का पूरा खर्च मैं गु युआन झो दूंगा। सबको खाने पीने का मजा लेने की शुभकामनाएं। गुशाओ बहुत दिलदार हैं। शादी की बधाई। हमेशा खुश रहो, जल्दी बच्चा हो। नुआन, क्या तुम्हें पछतावा है? क्या? आज शादी में तुम सिर्फ जियांग चेन ये को चिढ़ाने के लिए मुझे बहाना बनाया है ना? है ना? असल में तुम्हारे दिल में अब भी अपने 4 साल के रिश्ते को नहीं भूल पाई हो। मुझे पता है, मैं तो बस मौका पाकर घुस आया एक कमीना हूं। अगर कल सुबह उठकर तुम्हें पछतावा हो और तुम उसके पास जाना चाहो, मैं रोकूंगा नहीं। बस तुम खुश रहो, मैं कुछ भी करूंगा। गु युआन जो, सिर उठाओ। मैं लिन नुआन कभी पछतावे वाले काम नहीं करती। जियांग चेन ही मेरे लिए अब तो बीती बात है, कचरा है। और तुम बहाना नहीं हो। तुम मेरे कानूनी पति हो। नुआन,
क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ मिस्टर गू, शादी की रात का एक पल हजारों के बराबर होता है। हमें पति पत्नी के फर्ज नहीं निभाने चाहिए? श्रीमती गु, यह तुमने ही मुझे छेड़ा है। आज रात भागना मत सोचना। नुआन 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 मत जा। चेंगे, आप आखिरकार जाग गए। आपने क्विंग क्विंग को डरा दिया, पता है। लिन नुआन कहाँ है? लिन नुआन कहाँ है? मेरी शादी कहाँ है? चेन गे, मत ढूंढिए। भाभी नहीं, लिन नुआन अस्पताल बिल्कुल नहीं आई। वह कहाँ गई? क्या वह अभी मुझसे नाराज है? वह गु युआन जो कहाँ है? क्या वह वही आदमी है जो थर्ड पार्टी है? उसे छुपा लिया है। चेंगे, मैंने अभी रजिस्ट्री ऑफिस के दोस्त से कहा था, जांच कर ली है लिन नुआन और वह गु युआनजो। आज दोपहर में शादी रजिस्टर करा ली है। वे अब कानूनी पति पत्नी है। नामुमकिन, यह बिल्कुल नामुमकिन है। वह मुझसे 4 साल प्यार करती रही। वह 4 साल मेरे पीछे पड़ी रही, मुझे देवता की तरह पूजती थी। वह कैसे अचानक किसी और से शादी कर सकती है? यह जरूर नाटक है। यह उसकी चाल है मुझे झुकाने के लिए। चेंगे, आप पहले उत्तेजित मत हो, घाव का ख्याल रखें। असल में मुझे लगता है भाभी जरूर गुस्से में है। जान बूझकर किसी आदमी से शादी रजिस्टर कराई है आपको चिढ़ाने के लिए। सच में? तुम्हें लगता है वह मुझे चिढ़ा रही है? बिल्कुल चेंगे, आप सोचिए, औरतें तो रोना धोना और नाटक करना पसंद करती हैं, और फांसी लगाने का नाटक। उसे लगता है आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। उसे जलन हुई इसलिए इतना बड़ा तमाशा किया। बस आपको अपने लिए पागल होते देखना चाहती है। आपके दिल में अपनी अहमियत साबित करना चाहती है। चेंगे, जब वह नाटक करना चाहती है तो हम उसे मौका देते हैं। कल रात क्या ठीक से नहीं है? आपके कॉलेज के स्नातक पार्टी, भाभी जरूर जाएंगी। तब आप उदार बने, थोड़ा मना ले, वह जरूर भावुक होकर रो पड़ेगी और आपके पास वापस आ जाएगी। तुम सही कह रहे हो। लिन नुआन की यही छोटी सी चाल है। कल कॉलेज की पार्टी, मैं उसे एक और मौका दूंगा। अरे, तुम लोगों ने सुना? कुछ दिन पहले जियांग चेन-यी और लिन नुआन की बड़ी खुशी का दिन था। ये दोनों कॉलेज से अब तक साथ है। आखिरकार सफल हुए। आज रात का बिल चेन-यी ने पहले ही कहा था वह पे करेगा। सबको शादी की दावत समझो। लिन नुआन की किस्मत बड़ी अच्छी है। चेन-यी अब वो एक बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, सालाना 10 लाख रुपए कमाता है। लिन नुआन ने पहले इतना पीछा किया, आखिरकार वो एक अमीर घराने में पहुंच गई। वो तो चेन भाई की वफादारी है, दोस्तों पर खूब उदार है, पत्नी के लिए भी कोई कमी नहीं रखते। लिन नुआन का उनसे शादी करना उसके पुण्यों का फल है। अरे, ये तो हमारी दुल्हन है। चेन-यी कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? आप सब गलत समझ रहे हैं। जियांग चेन-यी मेरे साथ नहीं आए क्योंकि वो अब शायद अस्पताल में है अपनी गर्ल ब्रदर के साथ। क्या गर्ल ब्रदर? और क्या हो सकता है? वही जिसकी कोई हद नहीं है, शिया किंग। आज जब जियांग साहब दुल्हन लेने गए, वो शिया चिन को गोद में उठाकर घूम रहे थे। ये कैसे हो सकता है? चेन भाई ऐसे नहीं है। नुआन नुआन, तुम सच में मेरी वजह से क्लास रीयूनियन में आई। जितना नाराज होना था हो गया, अब गुस्सा तो शांत हो गया होगा। चेन-यी, तुम्हारा सिर कैसे हुआ? और नुआन अभी कहा कि आज तुम्हारी शादी है। आप सबको हंसी आ गई। आज शादी में थोड़ी गलतफहमी हो गई। शिया किंग का पैर मुड़ गया। मुझे अपने दोस्त पर तरस आया तो मैंने उसे उठा लिया। पर नुआन का ये मिजाज आप सब जानते ही हैं, बहुत छोटा दिल है। फिर सबके सामने शोर मचाने लगी और एक ले आई, कोई बेवकूफ जो कहीं से आया, मुझे जलाने के लिए ड्रामा किया। बस करो लिन नुआन, ड्रामा खत्म हुआ। मैंने तुम्हें बचने का रास्ता भी दे दिया। ये कार्टियर की एक ब्रेसलेट है, 50,000 से ज्यादा की। ले लो इसे। आज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं बड़ा दिल हूँ, भूल जाऊंगा। कल मेरे साथ रजिस्ट्री ऑफिस चलो उस फर्जी सर्टिफिकेट को रद्द करने, फिर हम अच्छे से रह सकते हैं। लिन नुआन, चेन-यी अपने पुराने दोस्त का ख्याल रख रहे थे। क्या इस पर इतना बवाल करना जरूरी था? उसने तुम्हें कार्टियर दिया, एहसान मानो। आदमी को थोड़ी गर्लफ्रेंड रखने में क्या बुराई है? अगर तुम ऐसे ही झगड़ती रही तो चेन भाई को खो दोगी, रोने को भी जगह नहीं मिलेगी। भाभी, सारी गलती मेरी है। यह चाय आपके लिए, पी लीजिए और चेन भाई से बात कर लीजिए। लोगों का मजाक मत बनिए।
बहुत गर्म है। चेन भाई बचाओ। लिन नुआन, तुम बिल्कुल पागल हो। किंग किंग ने अच्छे इरादे से चाय पिलाकर माफी मांगी और तुमने उस पर चाय फेंक दी। तेरी तमीज कुत्ते ने खा ली क्या? जियांग चेन यी, मुझे लगता है तूने बहुत ज्यादा बेवकूफ भरे ड्रामे देख लिए अपना दिमाग खाली कर लिया है। तू क्या चीज है, इतनी बड़ी बनकर मुझ पर उपकार करने आई है? 50,000 रुपए का कार्टियर। जियांग चेन यी, क्या तू भूल गया है कि इस गाड़ी का डाउन पेमेंट किसने दिया था? 3 लाख रुपए का एडवांस घर के लिए किसने दिया? मेरे पैसों पर बिजनेस टाइकून बन रहा है। ये चेन यी के घर और गाड़ी के पैसे लिन नुआन ने दिए थे। लिन नुआन, चुप रह। हम दोनों की शादी होने वाली है, तो तेरे पैसे मेरे पैसे हैं। इतना अलग क्यों कर रही है? और फिर अगर मैं इन सालों में मेहनत न करता तो तू आज यहाँ मुझसे बहस करने की हिम्मत कहाँ से लाती? हाँ, मुझसे मुंह लगाने की। हा, तेरी मेहनत। जियांग चेन यी, तुझे शर्म नहीं आती? तू तियानहुई ग्रुप में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना, क्या खुद की मेहनत से बना? मैंने पूरी रात जागकर तेरे लिए 3 में से प्रोजेक्ट प्लान लिखे और तूने अपना नाम डालकर जमा कर दिया, इसी से तुझे प्रमोशन मिला। ओए, ये तो बड़े मजे की बात है। गर्लफ्रेंड के पैसों पर, गर्लफ्रेंड की मेहनत पर, और फिर उसे ही बेवकूफ बनाता है और दूसरी लड़की पर फिदा होता है। जियांग चेन यी, तेरी चालाकी अंतरिक्ष से भी सुनाई दे रही है। लिन नुआन, बहुत हो गया। चेन गे कम से कम तियानवी ग्रुप के सीनियर अफसर हैं। आपने आज हद कर दी। मानो मत, चेन गे का एक शब्द तुम दोनों को इस इंडस्ट्री में कहीं नहीं टिकने देगा। हाँ, लिन नुआन, तुझे लगता है तू बहुत कूल है? मैं तुझे बता दूं, तियानहुई ग्रुप जल्द ही बीजिंग के टॉप गू परिवार के समूह द्वारा खरीद लिया जाएगा। जैसे ही अधिग्रहण पूरा होगा, मैं गू समूह का डायरेक्टर बन जाऊंगा। आज अगर तू इस कमरे से बाहर निकली, कल मैं अपने सारे रिश्तों का इस्तेमाल करके तेरा पूरी तरह बहिष्कार कर दूंगा। इस शहर में तुझे एक वेटर की नौकरी भी नहीं मिलेगी। मेरे बिना तू लिन नुआन कुछ भी नहीं है। ओह सच? तो तू करके देख। तुझे लगता है मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता? लिन नुआन, तू मर जा। मेरी बीवी को कौन छूने की हिम्मत करता है? नुआनुआ, चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, बंदर का तमाशा देख रही थी। तुम ही हो वह आदमी जिसे लिन नुआन ने आज सड़क पर उठाया हुआ दूसरा मर्द, है ना? तुम्हारा तड़का तो कम नहीं है। ये बॉडीगार्ड किराए पर लिए हैं, बहुत पैसे खर्च किए होंगे। भाभी, तुम भी बहुत दिखावा करती हो। चेनगे के सामने इज्जत बचाने के लिए ऐसा दिखावटी काम भी कर लिया। यह आदमी बहुत बन ठन कर आया है, पता नहीं क्या काम करता होगा, कोई गंदा काम। मारा, पुलिस को बुलाओ जल्दी। साले, तूने मुझे मारा? तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं तियानहुई ग्रुप का प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। गुशी कॉर्पोरेशन हमें खरीदने वाला है। मैं भविष्य में गुशी का एग्जीक्यूटिव बनूंगा। मैं अपनी एक उंगली से तुझे कुचल सकता हूँ, बेकार आदमी। गुशी का एग्जीक्यूटिव? मुझे तो याद नहीं कि मेरे अंडर में तू जैसा बेवकूफ है। तुम्हारे अंडर तू है कौन जो यहाँ गुशी का आदमी बनने की कोशिश कर रहा है? क्या तू जानता है गुशी कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट क्या नाम है? जियांग चेनई, तूने अपना दिमाग ही दान कर दिया। तुम्हारे तियानहुई ग्रुप को खरीदने वाली गुशी कॉर्पोरेशन, उसका मालिक गु ही है। इत्तेफाक से तुम्हारे सामने खड़ा यह शख्स अपना नाम नहीं बदलता और अपनी पहचान नहीं छुपाता। उसका नाम गु युआनझो है। गु युआनझो? वह जो फोर्ब्स के कवर पर आया था, बीजिंग के रईसों का लाडला, गुशी कॉर्पोरेशन का एकमात्र वारिस। नहीं, यह मुमकिन नहीं। लिन नुआन तो बस एक आम काम करने वाली लड़की है। वह कैसे जान सकती है गुशी कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट को? यह तुम लोग मुझे डराने के लिए बनाया हुआ झूठ है। हाँ, तुम लोग मिलकर नाटक कर रहे हो। गु सर, आप चेंगे की बात न सुने, वह बकवास कर रहे हैं। असल में मैंने पहले ही पहचान लिया था कि आप बहुत शानदार हैं। लिन नुआन बहुत चालाक है। वह आपके पास आई है बस आपके पैसे के लिए। मेरी तरह नहीं, मैं बहुत सीधी सादी हूँ। अगर मैं होती तो मैं पूरे दिल से आपकी सेवा करती। ये तो बहुत बेशर्मी है। 1 सेकंड पहले तक चेन भैया कह रही थी, अब सामने ही दूसरे के पति को फुसला रही है। इस चाय की हद में तो जियांग चेन यी की शर्म से मर जाऊं। किंग, तू पागल हो गई है? तू क्या कर रही है? मुझे मत छू। तेरी उस मामूली तनख्वाह से मेरे लिए एक बैग भी खरीदने में हाथ पीछे करता है। गु सर के एक शब्द से पूरा क्लब खरीद सकते हैं। हम तो सिर्फ भाई बहन हैं। तेरा हक क्या है? भाग। अरे मेरी कमर। चेन डोंग,
मैं गु युआनझू हूँ। अरे गुसर, आप रात के इस वक्त खुद फोन कर रहे हैं, कोई निर्देश है? हमारे तैयार हुई अधिग्रहण के मामले में आपको और क्या समस्या है? मैं अभी बदलता हूँ। खत्म। अधिग्रहण रोक दो। तुम्हारी कंपनी में क्या जियांग चेन ई नाम का कोई है? प्रोजेक्ट निदेशक। हाँ हाँ, छोटा जियांग यहाँ है गुसर। क्या उसने आपको कुछ कहा? बस कहा ही नहीं, उसने धमकी दी गु कंपनी के संसाधनों का इस्तेमाल करने की, मेरी पत्नी को ब्लॉक करने की और लंबे समय से चोरी करने का आरोप है। मेरी पत्नी के बिजनेस प्लान की धोखे से पद और बोनस लिया। यह अंधा जानवर। गुसर, आप निश्चिंत रहें, मैं उसे अभी निकालता हूँ। बहुत अच्छा। नुआन नुआन, मुझसे गलती हो गई, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने गंदे हाथ मेरे पास मत लगा। तेरे लोन से मुझे क्या? आज से तू फुटपाथ पर सोए, मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं जानवर हूँ, मैं बदमाश हूँ। नुआन नुआन, सब शिया किंग है। हाँ, शिया किंग ने मुझे फुसलाया। उसने जिद की तेरी शादी का गाउन पहनने की। उसने कहा शादी में मुझे गले लगाओ। मैं इस हरामी औरत के बहकावे में आ गया। नुआन नुआन। जियांग चेन ही, तू झूठ बोल रहा है, खुद ही अपने निचले हिस्से को काबू नहीं कर पाया। तूने जिद की मेरी ही बोतल से पीने की। बेकार मर्द, खुद की औकात नहीं और मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैं तुझसे लड़ूंगी। जल्दी रिकॉर्ड करो, साल का सबसे ड्रामा चाय वाली औरत और भाई बेकार मर्द की लड़ाई कल क्लास ग्रुप में डालेंगे, पक्का वायरल होगा। अरे वाह जियांग चेनई, तेरी इतनी पवित्र दोस्ती कैसे डूब गई? अभी तो कह रहे थे एक साथ पैंट पहनते हो, अब क्या हुआ कि एक दूसरे के अंडरवियर तक फाड़ रहे हो? गु मैडम, क्या नाटक देख लिया? यहाँ की हवा बहुत खराब है, चलो घर चलते हैं। हाँ, जैसा तुम कहो। जल्दी से निकल यहाँ से, कानूनी विभाग का नोटिस तेरे घर भेज दिया गया है। अब कंपनी के पैसे वापस कर, वरना कल ही पुलिस को बुलाकर तुझे जेल भिजवा दूंगा। खत्म हो गया, खत्म। मेरा घर, मेरी गाड़ी, सब चला गया। जियांग चेनई, तू धोखेबाज है। अब जब तू नौकरी से निकाला गया है, अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दे, ये मेरी जवानी का मुआवजा होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? अगर तू बदनसीब ना होती, शादी में हंगामा ना किया होता, तो मैं अब तक ग्रुप का बड़ा अधिकारी होता। भाग यहाँ से, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा तुझे। अच्छा, तू बदमाश लड़का, तूने मुझे मारा, तेरी हिम्मत है। तूने कंपनी के पैसे से मुझे होटल ले जाने के बिल सब इंटरनेट पर डाल दूंगी, तेरी सामाजिक बर्बादी कर दूंगी। गु मिस्टर गु मैडम, आप दोनों का आना हमारी तैयार हुई कंपनी को बहुत गौरवान्वित किया। सभी अधिग्रहण दस्तावेज तैयार हैं, बस आप दोनों के हस्ताक्षर का इंतजार है। नुआन नुआन, मुझसे सचमुच गलती हो गई। जियांग चेनई भले ही गिर गया हो सकता है, उसके पास कहीं छुपा हुआ पैसा हो, अगर नहीं भी है तो उसे रखना अब भी काम आ सकता है। उसे ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। चेनगे, जल्दी उठो, जमीन ठंडी है। मुझे मत छू, सब तेरी वजह से है। अगर तू ना होती, शादी में वेडिंग गाउन पहनने की जिद न की होती, तो नुआन नुआन गुस्से में गु युआनझो से नाटक करने न जाती। अब मेरी नौकरी चली गई, सब तेरी वजह से। चेनगे, तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? लिन नुआन ने आज इतना बड़ा तमाशा क्यों किया, यहाँ तक कि गु युआनझो को भी ले आई, किस लिए? किस लिए? तुम्हें जलाने के लिए। चेनगे, सोचो, गु युआनझो कौन है? बीजिंग का लाडला बेटा, उसे लिन नुआन पर क्यों मरना होगा? वो औरत जो सिर्फ घर का काम कर सकती है और कुछ नहीं। जरूर लिन नुआन ने बहुत पैसे खर्च किए होंगे, किसी तरह उससे गुहार लगाई होगी कि वो उसके साथ ये नाटक करे। नाटक? तो क्या उन्होंने शादी नहीं की? बिल्कुल नहीं, वह सिर्फ हमारे रिश्ते से नाराज है। ऐसे चरम तरीके से तुम्हें झुकने पर मजबूर करना चाहती है, यह साबित करने के लिए कि वह तुम्हारे दिल में कितनी अहम है, मुझसे ज्यादा। चेनगे, सोचो, अगर वह सच में तुमसे प्यार नहीं करती तो सीधे चली जाती। क्यों तुम्हारे सामने ऐसे इतराएगी?
यह तो क्लासिक केस है प्यार में नफरत का। उसके दिल में अब भी तुम हो। हाँ, सही कहा। मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया? वह मुझे कैसे छोड़ सकती है? वह तो बस मेरे साथ खेल रही है, खींचो और छोड़ो वाला गेम। हाँ ना, चेंगे, तुम इतने कमाल हो, वह तुम्हें कैसे छोड़ सकती है? हम्फ। वह गु युआनझो का नाम लेकर मुझे डराना चाहती है। लिन नुआन, तेरी यह चाल बहुत बेकार है। चूंकि वह खेलना चाहती है, तो मैं भी खेलूंगा। देखते हैं कौन पहले हार मानता है। चूंकि वह तुम्हें जलता देखना चाहती है, तो चलो हम भी तगड़ा दवा डालते हैं। हम सीधे व्हाट्सएप स्टेटस पर शादी की घोषणा कर दें। जैसे ही वह देखेगी कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो, वह पागल हो जाएगी। फिर वह रोते हुए वापस आएगी तुमसे माफी मांगने। बढ़िया आइडिया है। बस वह वापस आ जाए। ग्रुप कंपनी के सीनियर पद की नौकरी फिर भी मेरी ही रहेगी ना। चलो अभी जाके तैयारी करते हैं। अरे बाप रे बाप, यह क्या विपदा आ गई। बड़ा सा घर छोड़ना पड़ा और अब ऐसी जगह रहना पड़ रही है जहाँ एयर कंडीशनर भी ठंडा नहीं करता। लिन नुआन, वह कंजूस मुसीबत की पुतली, हमें बर्बाद कर दिया। अरे झंझटी औरत, तू अब भी आई? तू ही है जिसने मेरे बेटे की नौकरी छुड़वाई। निकल यहाँ से। पापा, मम्मी, क्विंग क्विंग को मत डांटो। क्विंग क्विंग ने मुझे एक शानदार तरीका बताया है जिससे लिन नुआन वापस आ जाएगी और हमारे लिए बैल की तरह काम करेगी और साथ में मेरी नौकरी भी वापस दिलवाएगी। क्या तरीका? चेन यी, जल्दी बोल। लिन नुआन बस मुझसे रूठी हुई है। मैं क्विंग क्विंग से शादी करने वाला हूँ। सबसे महंगी स्टारी डायमंड रिंग बुक करूंगा और बुल्गारी होटल। उसे दिखाऊंगा कि मैंने उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। लेकिन क्विंग क्विंग पर लाखों रुपए उड़ाने को तैयार हूँ शादी के लिए। वह जलन से पागल हो जाएगी और फिर घुटनों पर आकर माफी मांगेगी। यह तरीका सुनने में तो अच्छा है, पर हमारे पास अब सब्जी खरीदने के पैसे भी नहीं है, खत्म हो गए। तो डायमंड रिंग और होटल के पैसे कहाँ से लाएंगे? अंकल जी, आंटी जी, पैसे की चिंता मत कीजिए। मैं एक बड़े साहूकार को जानती हूँ। कम ब्याज, जल्दी पैसा। हम 30 लाख रुपए उधार लेंगे, डायमंड रिंग के लिए, होटल की बुकिंग के लिए और व्हाट्सएप स्टेटस के लिए। जैसे ही लिन नुआन वापस आएगी, रिंग रिफंड करवा देंगे और पैसे चुका देंगे। इसे कहते हैं चारा डालना तो मछली मिलती है। हाँ, बस लिन नुआन वापस आए, उसके खाते में जो लाखों रुपए हैं वह सब हमारे जियांग परिवार के हो जाएंगे। और वह श्रीगु को भी जानती है, तो चेन यी का भविष्य बस कुछ ही दूर है। किंग किंग, तुम ही सबसे समझदार हो। लेकिन यह लोन। चेन भैया, मैंने सब भर दिया है। मेरी लिमिट कम है, तुम्हारे आईडी की जरूरत है। बस एक बार फेस रिकॉग्निशन करो, साइन कर दो। 3 करोड़ रुपए अभी मिल जाएंगे। जब लिन नुआन वापस आएगी तो यह पैसा सिर्फ एक औपचारिकता है। लिन नुआन, देखते हैं इस बार तू कब तक दिखावा करेगी। चेन भैया, पैसा तुम्हारे पास सुरक्षित नहीं, मैं तुम्हारे लिए रख लेती हूँ। अंगूठी और होटल के लिए पैसे देना आसान रहेगा। श्रीमती गो, काम में व्यस्त रहने पर भी कुछ फल खा लो। ये तो मैंने अभी हवाई जहाज से मंगवाया है। श्रीगो, आपकी सेवा इतनी अच्छी है, क्या मुझे आपको टिप देनी चाहिए? टिप की जरूरत नहीं, बस आज रात जल्दी घर आ जाओ। बड़ी खबर, धमाकेदार खबर। नुआन नुआन, क्या तुमने मोमेंट्स देखा? सच में हैरान हूँ उस बेवकूफ जोड़े पर। क्या हुआ, इतना हंगामा क्यों? खुद देख लो। वह बेशर्म जियांग चेन यी, उसने शिया किंग के साथ ऐलान कर दिया और तुझे टैग भी किया है। इस आदमी का चेहरा कितना मोटा है और उम्मीद है कि तुझे पछतावा न हो। मुझे लगता है दिमाग में पानी भर गया है और सेरिबेलम में चला गया। लगता है तियानहुई ग्रुप को सबक सिखाना अभी काफी नहीं है। आसेन, युआनझो, जल्दी मत करो। नुआन नुआन, ऐसे बेकार लोगों को सीधे खत्म कर दो, रखने से आंखें खराब होती हैं। खत्म करने में क्या मजा? उसे लगता है उसका आकर्षण असीम है और लगता है कि यह मोमेंट्स देखकर मैं रोती हुई उसके पास आऊंगी। तो चलो उसकी मदद करें, उसे एक बड़ा तोहफा देते हैं। आन आन, मेरे लिए पता करो शिया किंग के हाथ में जो अंगूठी है वह कहाँ से खरीदी? ठीक है, मैं संभाल लूंगी। ऐसी दिखावटी औरतों का पर्दाफाश करने में मैं माहिर हूँ। 10 मिनट हो गए। लिन नुआन अब तक किसी कोने में रो रही होगी। चेन भैया, तुम्हें लगता है वह संपर्क करेगी? यह पूछने की जरूरत है। उसने अपने 4 साल मुझ पर बर्बाद किए हैं। कैसे मान सकती है कि मैं तुमसे शादी करूं? मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, वह बस एक असुरक्षित औरत है। देख लेना, आधे घंटे के अंदर वह जरूर मुझे फोन करेगी, रोते हुए शादी रद्द करने की भीख मांगेगी। देखो, आ गया। मैंने क्या कहा था? यह जरूर किसी और के फोन से कॉल है क्योंकि शर्म आ रही है। हेलो, कौन? पहले बता दूं, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं।
अगर पुनर्मिलन के लिए फोन है तो नंबर लेकर लाइन में लग जाओ। तेरी माँ का पुनर्मिलन। जियांग चेनयी, है ना? बेचौदे तूने मुझसे उधार लिए थे 3 करोड़ रुपए सूदखोरी पर और 90 लाख ब्याज। आज डेडलाइन निकल गई, जल्दी से मेरे पैसे वापस कर। क्या क्या साहूकारी? क्या ये कोई सामान्य ऑनलाइन लोन नहीं था? क्या आपने गलत नंबर डायल किया है? गलत? तेरे चेहरे की पहचान से साइन किया था ना तूने। लोन का कॉन्ट्रैक्ट साफ साफ लिखा है। 3 दिन में 30 लाख का मूलधन, रोज का ब्याज 3 लाख। आज मूलधन और ब्याज मिलाकर 39 लाख। आधे घंटे में पैसे नहीं आए। मैं तुझे बताऊंगा फूल क्यों इतने लाल होते हैं। जया किंग, यह सब क्या है? तूने तो कहा था कि यह बड़े बॉस का ब्रिज फंड है। यह साहूकारी कैसे बन गया? एक दिन का 3 लाख का ब्याज। तू पागल हो गई है? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने तो तुम्हारे लिए किया। तुमने जिद की थी शहर के बीचों बीच सबसे महंगे बुल्गारी होटल में 30 लाख का स्टार डायमंड रिंग खरीदने पर जिद की। लिन नुआन को जलाने के लिए सामान्य बैंक से लोन आने में 15 दिन लगते। मैं कहां से लाती इतने सारे पैसे तुम्हारे लिए? कैंसिल करो, अभी रिंग और होटल कैंसिल करो। उनके पैसे लौटा दो। कैंसिल नहीं कर सकती। तू कैंसिल कर दे। मैंने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। लिन नुआन ने जरूर देखा होगा। अब कैंसिल करूं तो हम मजाक बन जाएंगे। तो साहूकारी का क्या करें? लिन नुआन के खाते में कम से कम 40-50 लाख है। जब वह लौटेगी तो यह कुछ लाख क्या है? समझ लो तुम्हारा मानसिक नुकसान का मुआवजा। अगर तुम अब पीछे हटे तो जिंदगी भर उसके पैरों तले दबे रहोगे। क्या तुम्हें मंजूर है? नहीं, तुम सही कह रही हो। वह मेरे बिना नहीं रह सकती। अब मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। उसे एक मुस्कान दूंगा। वह बेशक पैसे देकर मेरा कर्ज चुका देगी। लिन नुआन, बहाना मत बना। मेरी वो पोस्ट तूने 100 बार देखी होगी ना? जियांग चेनाई, सिक्योरिटी ने तुझे बाहर नहीं निकाला क्योंकि आज घर से निकलते वक्त दिमाग घर पर ही भूल आया है क्या? हा, अरे वाह, ये तो बुल्गारी स्टार न्यू ग्रूम है ना? घर पर क्यों नहीं है? अपनी दोस्त दुल्हन के साथ ड्रेस ट्रायल कर रहे हमारी नुआन के सामने भीख मांगने आए हो? तुम लिन नुआन, यहाँ मुंह फुलाकर मत बैठ। मुझे पता है तूने मुझे ब्लॉक किया। वो तो बस खींचतान है। ठीक है, तू जीत गई। अब मैं खुद आ गया हूँ। इतना बड़ा सम्मान काफी है ना? मुझे 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे। बस तुम पैसे ट्रांसफर कर दो। मैं तुरंत शिया किंग से शादी रद्द कर दूंगा। कल तुम्हारे साथ चलूंगा। उस नकली सर्टिफिकेट को असली से बदल दूंगा। फिर भी तुम मेरी ही रहोगी, जियांग चेनयी की पत्नी। 50 लाख? जियांग चेनयी, तूने सूदखोर से कर्ज लिया है, वह नकली हीरे की अंगूठी खरीदने के लिए, और अब तू कर्जदारों के पीछे भाग रहा है। कोई रास्ता नहीं बचा है ना? तू क्या बक रहा है? कैसा सूदखोर? कैसी नकली अंगूठी? वह 30 लाख की है। वह स्टारशिप असली हीरा है। असली हीरा? जियांग चेनयी, तू हमारे गु परिवार की सूचना तंत्र को बेकार समझता है। यह अंगूठी शिया किंग ने शहर के एक गांव में 500 रुपए एक दिन के किराए पर ली थी। मोसेनाइट नकली, यानी तू जैसा बेवकूफ एक धूर्त लड़की ने ठग लिया, 30 लाख का सूदखोर कर्ज ले लिया और सोचता था कि वह अमीर बन सकता है। नहीं हो सकता। किंग मुझे धोखा नहीं दे सकती। जियांग चेनयी, अपना हास्यास्पद आत्मविश्वास संभाल। मैंने तुम्हारी घोषणा देखी, बस घिन आती है। मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना मुझे कोई आपत्ति नहीं है गु युआन झो के बॉडीगार्ड को तेरी हड्डियां ठीक करवा दूं। मारो मत भाई साहब। बेकार आदमी, पैसे कहाँ हैं? कहा था ना तुम्हारी पूर्व पत्नी के पास पैसे हैं। आज ब्याज सहित 42 लाख नहीं दे पाए। मैं आज तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। भाई साहब, मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए। मैं जरूर पैसे जुटा लूंगा। मेरी पूर्व पत्नी गु ग्रुप के मालिक की पत्नी है। उसके पास बहुत पैसे हैं। गु ग्रुप? मैं? चाहे तुम्हारी पूर्व पत्नी कोई भी हो या भगवान, कल दोपहर 12 बजे अगर 50 लाख नहीं दिखे, अपनी कब्र तैयार रख। चलो चलते हैं। चेनगे, आप ठीक हैं चेनगे? लिन नुआन बहुत बेरहम है। आपने इतना गिड़गिड़ाया और उसने मदद नहीं की। वह तो आपको मार डालना चाहती है। यह सब तेरी वजह से है। अगर तूने मुझे सूदखोर से कर्ज लेने को नहीं कहा होता, क्या मैं इस हालत में होता? चेनगे, होश में आओ। अब मुझे दोष देना बेकार है। हम कोने में आ गए हैं। यह सब लिन नुआन की वजह से है। वह तो गु युआन झो के साथ है ना? गु युआन झो एक बाल भी हमारी कमर से मोटा है। तू क्या मतलब? जब कर ही लिया तो पूरा करो। लिन नुआन को बांध लो। गु युआन झो के पास इतना पैसा है, उससे 1 करोड़ फिरौती मांगो। यह पैसा मिलने पर हम न केवल अपनी उधारी चुका सकते हैं, बल्कि दूर भाग भी सकते हैं। यह हमारा आखिरी मौका है, नहीं तो कल साहूकार तुम्हें काट कर कीमा बना देंगे। अपहरण? यह गैरकानूनी है। इसके लिए जेल जाना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तू नहीं करेगा। कल तो तेरी मौत निश्चित है। क्या तू चाहता है कि तेरे हाथ पैर काट दिए जाएं?
क्या तू जिंदगी भर लाचार रहेगा? लिन नुआन ने तेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या तुझे उससे नफरत नहीं है? बस पैसा मिल जाए हम देश छोड़ देंगे, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। ठीक है, बांधो। मैं उसे घुटनों पर लाकर भीख मंगवाऊंगा। मुझे छोड़ दो। लिन नुआन, तू तो बहुत बड़ा आदमी था ना? तू तो बॉडीगार्ड रखता था ना? अब तू मेरे हाथों में कैसे आ गया? जियांग चेनई, क्या तुम्हें पता है कि अपहरण एक गंभीर अपराध है? अब तुम मुझे छोड़ दो, मैं माफ कर दूंगी। अगर तुम फिर भी नहीं समझे गु युआनझो, तो वह तुम्हारा सफाया कर देगा। प्यारी मरने पर आई है और अकड़ रही है। चेन भैया, उससे बकवास मत करो। गु युआनझो को फोन लगाओ। नुआन, क्या हुआ? मैं अभी गैरेज पहुंचने वाला हूं। गुजी, बहुत दिनों बाद तेरी बीवी अब मेरे हाथ में है। जियांग चेनई, अगर तूने उसकी एक जुल्फ भी बिगाड़ी, मैं वादा करता हूँ सिर्फ तू ही नहीं बल्कि तेरा पूरा परिवार सब इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएगा। बकवास बंद कर। अभी 1 करोड़ रुपए नकद तैयार करो। पुलिस को मत बुलाना। आधे घंटे बाद मैं तुझे पता भेजूंगा। याद रख, अकेला आना। अगर मुझे एक भी पुलिस वाला दिखा तो मैं इस प्यारी के चेहरे पर 10 कट लगा दूंगा। युआनझो, तुम अकेले क्यों आए? वे पागल हो गए हैं। नुआन, डर मत, मैं आ गया। मैंने कहा था ना, जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। चुप रहा गु युआनझो। तू मेरे सामने मत कर गहरे प्यार का नाटक। पैसे 1 करोड़ लाए या नहीं? 1 करोड़? सच में 1 करोड़? चेन भाई, हम अमीर हो गए, अब हमें मरने की जरूरत नहीं। गु युआनझो, तू तो बीजिंग का राजकुमार था ना? तू तो बहुत बड़ा आदमी था ना? अब मैं चाहता हूँ कि तू घुटने टेके। जियांग चेनई, तू यह हिम्मत मत कर। युआनझो, उसकी मत सुनो, तुम घुटने मत टेकना। घुटने टेकेगा या नहीं? नहीं टेकेगा तो अभी मार डालूंगा इसे। मैं घुटने टेक गया, अब उसे छोड़ दे। बीजिंग का राजकुमार होने से क्या होता है? 1000 करोड़ का मालिक होने से क्या होता है? अब तो कुत्ते की तरह मेरे सामने घुटनों पर बैठा है। लिन नुआन, देख रही हो, यही है तेरा पति। युआनझो, उठो, मुझे मत छुओ। मेरे पैसे 1 करोड़ सब मेरे हैं चेनगे, इनसे बहस मत करो। चलो पैसे लेकर निकलते हैं। आह, मेरा हाथ। नुआन, नुआन, माफ करना, मुझे देर हो गई। सब लोग सिर झुकाकर बैठ जाओ, जिसने हिला गोली मार दी जाएगी। पुलिस? यहाँ पुलिस कैसे? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं पुलिस साहब। यह सब जियांग चेनई ने मुझे मजबूर किया, उसी ने अपहरण करवाया, मैं तो बस उसके दबाव में थी। जया किंग, तू जहरीली औरत, यह सब तेरी ही साजिश थी। तूने ही कहा था कि उसका अपहरण कर, पैसे लाकर कर्ज चुका, और अब तू सारा दोष मुझ पर थोपना चाहती है। मैं तुझे मार डालूंगा। चुप, जो कहना है थाने में जाकर बात करो, ले जाओ इन्हें। असेन, थानेदार को बता दो इन दोनों पर जानबूझकर हत्या का आरोप है, अपहरण और जबरन वसूली। मैं चाहता हूं कि ये उम्र कैद में सड़े। नुआन, नुआन प्यारी, मुंह खोलो। डॉक्टर ने कहा तुम डरी हुई हो, पेट के लिए हल्का खाना खाओ। युआनझो, तुम्हारे पैर में अब भी दर्द है। मेरे लिए तुमने उस बदमाश के सामने घुटने टेके, क्या यह इस लायक था? बेवकूफ, तेरे लिए घुटने टेकना तो छोड़ो, अगर मेरी जान भी चाहिए तो भी मैं खुशी से दूंगा। तू वह खजाना है जिसका मैंने 10 साल इंतजार किया, मैं कैसे तेरा एक बाल भी बांका होने दूंगा। नुआन, नुआन, तुम ठीक हो? सुना है वह कमीना जियांग चेनई। अरे माँ, यह क्या? बुरा न देखूं,
बुरा न देखो, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग जारी रखो, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे गाड़ी के नीचे होना चाहिए। तुम्हारी वजह से आन ने सब देख लिया। देख लिया तो देख लिया। मैं अपनी भविष्य की श्रीमती गू को चूम रहा हूं, यह तो बिल्कुल सही है। भाई, जब तुम चूम ही लिए हो तो क्या भाभी को घर नहीं लाओगे माँ पापा से मिलवाने? कल लाओफोए को सुना कि नुआन नुआन का अपहरण हो गया तो वो लगभग क्विंगलोंग यानी वे दाव लेकर पुलिस स्टेशन पर मारने दौड़ गईं। बूढ़े, जल्दी करो, चेन यी और शिया क्विंग को पुलिस ने पकड़ लिया है। सुना है सजा 10 साल से ऊपर होगी। अगर साहूकार घर आ गए तो हम दोनों बूढ़ों की जान चली जाएगी। बस करो, यह सब पाप है। मैंने ऐसा क्यों पैदा किया? इस नालायक को एक लोमड़ी के पीछे पागल होकर परिवार बर्बाद कर दिया। बूढ़ा भागना चाहता है। तेरे बेटे ने मेरे 30 लाख उधार लिए थे, ब्याज सहित 4.5 करोड़ रुपए। अगर आज पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे अंग बेच दूंगा कर्जा चुकाने के लिए। भैया, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारे पास एक पैसा भी नहीं बचा है। हमें माफ कर दो प्लीज। पैसे नहीं तो जान से भरो, तोड़ो फोड़ो, जो भी कीमती है उठाओ। तुम लोग बूढ़े, बचाओ, हत्या कर रहे हैं। लिन नुआन, तू अपशकुन लाई है। अगर तू चेन यी को नहीं छोड़ती तो हमारा घर इस हालत में क्यों पहुंचता? युआन झो, क्या तुम्हारे मम्मी पापा मुझे नापसंद करेंगे? आखिर मैं पहले लगभग शादी करने वाली थी। नुआन नुआन, मेरी नजर में तुम अनमोल हो। मेरे माँ पापा सिर्फ पछता रहे हैं कि मैंने तुम्हें पहले नहीं छीना। अरे मेरी नुआन नुआन प्यारी, जल्दी से माँ को दिखाओ। गोजी, मुझे विश्वास है कि कोर्ट निष्पक्ष सुनवाई करेगा। अगर इसे उम्र कैद नहीं हुई तो मैं अपना उपनाम उल्टा लिखूंगी। मैंने व्यवस्था कर ली है। राजधानी के सबसे अच्छे वकीलों की टीम। वह आदमी जेल में ही सड़ेगा। अंकल, आंटी, मैं अभी भी आंटी बुलाती हो? माँ बुलाओ। आओ आओ, यह लो, माँ ने तुम्हारे लिए तोहफा लाया है। यह मिलने का तोहफा है। ये राजधानी के शहर के बीच में 3 बड़े फ्लैटों के कागजात हैं। ये गु ग्रुप का 10% शेयर है। ये माँ की शादी के समय का पारिवारिक खजाना है। एक शाही हरे जेड का हार, कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है। नुआन नुआन, बस ऐसे ही खेल लो। बस तुम हमारे इस नालायक बेटे से शादी कर लो तो गु परिवार का सारा पैसा तुम्हारा है। भाभी, आप ले लीजिए। मेरी माँ कल रात भर नहीं सोईं। उन्हें डर था कि कहीं बहुत कम न दे दें, कहीं आप मेरे भाई को न नापसंद करें। मैं उनकी अपनी बेटी होकर भी इतना सम्मान नहीं पाती। शुक्रिया माँ। नुआन, ये कौन है? माँ पापा, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। अरे, अंदर आइए, अंदर आइए। यह लड़का तो बहुत सुंदर है। उस जियांग चेन यी से कितना अच्छा है। अंकल आंटी, पहली बार आया हूँ, थोड़ा सा तोहफा है, शिष्टाचार मात्र। पहले आपसे मिलने नहीं आ सका। युआन झो माफी चाहता है। यह बहुत कीमती है। युआन झो, तुम क्या काम करते हो? चाचा, मैं गु ग्रुप में काम करता हूँ। थोड़ी बहुत बचत है। नुआन को पिछले 4 सालों में बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। आज मैं आया हूँ आपसे विधिवत रिश्ता मांगने। चाचा चाची, यह यूलोंग वान का एक बंगले की चाबी है और एक पोर्शे केएन की गाड़ी की चाबी। जियांग परिवार नुआन को वह हिम्मत नहीं दे सका। मैं गु युआन झो दोगुना दूंगा। मैं चाहता हूँ पूरे शहर को पता चले कि लिन नुआन मेरी गु युआन झो की हथेली पर बिठाई हुई देवी है। बस आप लोग हाँ कर दें। मैं वादा करता हूँ इस जंग में नुआन को कभी एक आंसू भी नहीं बहाने दूंगा। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। बस तुम नुआन का ख्याल रखोगे, हम माँ बाप को और कुछ नहीं चाहिए। समधिन जी, आप अपनी त्वचा की इतनी अच्छी देखभाल कैसे करती हैं? आप मुझसे भी जवान दिखती हैं। अरे, आप लोग जिन्होंने नुआन जैसी अद्भुत बेटी पाली, सच में हमारे गु परिवार की किस्मत अच्छी है। समधिन जी, ऐसा मत कहिए। युआन झो तो बहुत ही सुंदर और होनहार है और हमारी नुआन के लिए भी बहुत अच्छा है। समधि जी, मैं बेकार की बातें नहीं करूंगा। हमारे गु परिवार की ओर से शादी का तोहफा तैयार है। 100 अरब के व्यापार समूह के शेयरों का उत्तराधिकार और 10 अरब नकद। अगले महीने की 8 तारीख शुभ मुहूर्त है। हम सीधे शादी कर लेते हैं। नुआन नुआन को कोई तकलीफ नहीं
होनी चाहिए। 10 अरब नकद, यह बहुत ज्यादा है। नहीं, बहुत नहीं है। वह जियांग चेनेई एक जानवर है। क्या कह रहा था कि बेकार स्टारलाइट शादी? हम करेंगे, एक सच्ची सदी की शादी करेंगे। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ, हमारे गु परिवार की बहू, जिसकी धूम किसी से कम न हो। तीन, दो, एक, भाभी आंख खोलो। दो 2018 उसका सफेद ड्रेस में रूप एक रोशनी की तरह मेरी 100 किलो की दुनिया में आई। 2021 उसका बॉयफ्रेंड था, मैं अपना प्यार दिल में छिपा सकता था। 2024 भगवान ने उसे मुझे वापस दे दिया, इस बार मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। नुआन नुआन, जियांग चेनेई ने तुम्हें नकली स्टारलाइट दिया, मैं गु युआनझो असली स्टारलाइट से पूरा करता हूं। यह गुलाबी हीरा मैंने नीलामी में खरीदा। गुलाबी तारा दुनिया में सिर्फ एक, जैसे तुम मेरे दिल में हो। लिन नुआन जी, क्या तुम गु युआनझो से शादी करोगी? गु ग्रुप की एकमात्र मालकिन। वाह, हे भगवान, यह गुलाबी तारा है, सुना है 5 अरब में बिका। यह असली स्टारलाइट प्रपोजल है। कितना रोमांटिक है। शादी करो, शादी करो। मैं करती हूँ। गु युआनझो जी, क्या आप तैयार हैं लिन नुआन जी से शादी करने के लिए? चाहे गरीबी हो या अमीरी, स्वास्थ्य या बीमारी, हमेशा उससे प्यार करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे जीवन के अंत तक। मैं करता हूं। मैं गु परिवार के 100 अरब की संपत्ति की कसम खाता हूं, इस जीवन में सिर्फ लिन नुआन से प्यार करूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं भी करती हूँ। पापा, शाबलूत छीलो, बड़ा शाबलूत खाना है। अच्छा पापा, हमारे छोटे राजकुमार के लिए छीलता हूं। नुआन नुआन, तुम भी एक खाओ, अभी निकला है, बहुत मीठा है। मीठा। बूढ़े, खा लो। यह निवाला खत्म करो, हमें आगे उस गली में जाना है। गत्ते बीनने। नुआन, नुआन, नुआन। आसेन, किसी भी अनजान भिखारी को मत आने दो, मालकिन और छोटे मालिक को डराए। दूर हटो। मैं अंधी हो गई थी, जिद पर अड़ी रही। वह तो मेरी अच्छी बहू थी। हे भगवान, तू मुझ इस बूढ़ी मूर्ख को मार डाले। चेन यी, माँ ने आज लिन नुआन को देखा। वह सोने की मूर्ति वाली बड़ी गाड़ी में बैठा था। बेटा 2.5 साल का हो गया। माँ यहाँ कचरा बीन रही है। वह शक्कर वाले चेस्टनट खा रहा था। लिन नुआन के दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। माँ, उसे बताओ, मैं उसके बेटे का सौतेला पिता बनने को तैयार हूँ, बस वह मुझे यहाँ से निकाल दे। तुम पागल हो गए हो? उसका पति तो गोल्डन सर्कल का राजकुमार है। सब शिया क्विंग उस जहरीली औरत की वजह से। अगर वह शादी का गाउन पहनने पर न अड़ी होती, साहूकार से कर्ज लिया, मैं अब तक वाइस प्रेसिडेंट बन चुका होता। 9527। चुप रहो। मुझसे गलती हुई, सच में पता चल गया। इस हफ्ते तुम लगातार गलतियां कर रहे हो, काम में देरी कर रहे हो, बहुत लापरवाह हो गए हो। वांग जी, मेरा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, कृपया मुझे अनुमति दे, थोड़ा आराम कर लूं। तू आमतौर पर अपना ध्यान श्रम सुधार पर नहीं देती, हमेशा गलत रास्ते पर जाने की सोचती रहती है। आज तू जिम्मेदार है,
काम के क्षेत्र के सारे सफाई के छिपे कोनों को और औजारों के कमरे को पूरी तरह से साफ कर दे। एक भी दाग नहीं छोड़नी है। मैंने गलती की, मैं उस वक्त क्यों बहक गई थी कि लिन नुआन को छेड़ने गई। मैं तो बस एक पल की भूल थी, एक ब्रांडेड बैग चाहिए था। आज शॉपिंग करके थक गई हो? मैंने देखा आसेन ने बहुत सारे ब्रांडेड बैग लाए हैं। नहीं थकी, लेकिन आज सड़क पर मैंने जियांग चेन यी के माता पिता को देखा। नुआन नुआन, तूने मुझसे वादा किया था जिंदगी भर फिर कभी कीचड़ की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। पागल, कौन छोड़ेगा जिसकी नज़र में सिर्फ मैं हूँ बेहतरीन पति उस कूड़ेदान के कचरे पर तरस खाना। युआन छो, थैंक यू, मुझे एक सच्चा घर दिया, मुझे बताया कि किसी से प्यार करना झुकने की जरूरत नहीं है, नहीं समझने की जरूरत है। भाई की सीमाओं की सच्चा प्यार पक्षपात है, पहली पसंद है, एकमात्र है। नहीं नुआन नुआन, बल्कि मैं तुझे शुक्रिया करता हूँ जो तूने मुझे अपना एकमात्र बनने दिया। लेकिन श्रीमती गू, जब से छोटे राजकुमार सो गए हैं, क्या हमें दूसरे बच्चे की योजना शुरू कर देनी चाहिए? गु युआन छो, तू बीजिंग सर्कल का राजकुमार है, क्या तू थोड़ा गंभीर हो सकता है? अपनी बीवी के सामने गंभीर होना बेकार है और यह मर्द का काम है।